हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार और एसकेएल स्टडी व्यासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से न्यूमेरिकल लेके आए हैं और ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम आज इस न्यूमेरिकल को लगाएंगे। और न्यूमेरिकल है हमारा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष बेटा कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2 है तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। इस लेंस की फोकस दूरी यानी कि हमें इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। एक तो वायु में ज्ञात करनी है और दूसरा है हमें जल में ज्ञात करनी है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है ANG कितना दिया है? 3/2 और जल का अपवर्तनांक ANW दिया है 4/3 और एक द्वि उत्तल लेंस है और उस द्वि उत्तल लेंस की वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो पहले हम लिख रहे हैं गिवन दैट दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कैसे लिखेंगे बेटा? ANG, इसका मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है बेटा? 3/2। फिर इसके अलावा जल का अपवर्तनांक बेटा दिया है 4/3। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा ANW, इसका मतलब है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है बेटा? 4/3 दिया है। अब हमें कह रहा है न्यूमेरिकल कि द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बेटा पॉजिटिव और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इसमें रहेगी नेगेटिव। तो पहले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान ले रहे हैं हम लोग R1, ये है 20 सेंटीमीटर। कैसी रहेगी बेटा? पॉजिटिव। दूसरे वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 मान ले रहे हैं और ये रहेगी हमारे पास नेगेटिव का 30 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है वायु में फोकस दूरी, यानी कि पहला ऑप्शन है हमारे पास वायु में फोकस दूरी F सफिक्स से निकालना है। फिर सेकंड में पूछा है हमसे जल में फोकस दूरी, तो जल में FW, जल में फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें। इसके लिए बेटा हम आपको फॉर्मूला कराए थे। फॉर्मूला है हमारे पास 1/F बराबर होता है N-1 और ब्रैकेट में होता है 1/R1 माइनस 1/R2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो हमें पहले पूछा है किसमें? वायु में फोकस दूरी। किसमें पूछ रहा है बेटा? वायु में फोकस दूरी। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वायु में फोकस दूरी। और जब वायु में फोकस दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हम A लगा रहे हैं, इसका मतलब है वायु में फोकस दूरी। और वायु में फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक लगेगा ये ANG, कितना दिया है बेटा? 3/2। तो यहाँ अपवर्तनांक ANG हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो 1/FA बराबर ANG का मान है अपने पास 3/2, तो यहाँ लगेगा 3/2 माइनस 1 और ब्रैकेट 1/R1, R1 का मान दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20 माइनस 1/R2, तो R2 का मान है 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 1/ हो जाएगा 30। अब इसे हल करते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा 1/F सफिक्स A बराबर, इसको हल करेंगे बेटा तो जब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2 और 2 का गुणा 1 में करेंगे और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, इसको हल करने पर आएगा 1/2। कितना आएगा बेटा? 1/2 मल्टीप्लाई, इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा अपने पास बेटा 60। कितना आएगा? 60। अब 20 का भाग 60 में देंगे तो 20 तिया 60 3 बार जाएगा, फिर 3 एकम 3 प्लस फिर 30 का भाग 60 में देंगे 2 बार जाएगा, 30 दूनी 60 और 2 एकम 2, तो ये अब अपने पास हो जाएगा 1/FA बराबर
1/2 मल्टीप्लाई 3 और 2 हो गया 5 बटे में है 60, 5 से 60 कटेगा कितनी बार 12 बार, 12×5 = 60 होता है। अब ये हो जाएगा अपने पास 1/FA बराबर 12 दूनी 24 यानी कि 1/24। और जब यहाँ से वायु में फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई FA का 1 में करेंगे तो FA और 24 का 1 में करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। तो वायु में फोकस दूरी कितनी आ गई बेटा 24 सेंटीमीटर आ गई यहाँ। अब हमसे कह रहा है जल में ज्ञात कीजिए, तो जल में भी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला देखें, जल में फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, किसमें करेंगे बेटा जल में फोकस दूरी। तो फॉर्मूला प्रयोग यही करना है, बस इसमें एक शर्त लगा के चलनी है आपको। जैसे फॉर्मूला है अपने पास 1/FA बराबर n-1 और ब्रैकेट में है अपने पास 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो हमें जल में ज्ञात करनी है तो हम यहाँ W लगाते हैं, तो इसका मतलब है जल में फोकस दूरी, और यहाँ पर जो अपवर्तनांक लगेगा वो लगेगा WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और इसमें हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक नहीं दे रहा है, तो हम साइड से निकाल ले रहे हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो मैं यहीं कहीं निकाल ले रहा हूं, इसमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर फॉर्मूला होता है बेटा ANG बटे में होता है ANW। ANG बटे में होता है ANW। अब देखो ANG का मान दिया 3/2, हमें यहां लगाना 3/2 बटे ANW का मान दिया 4/3, कितना हो जाएगा ये 4/3। अब देखो इसका मल्टीप्लाई जाएगा घूम के ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे इसका मल्टीप्लाई जाएगा इसमें तो 4 दूनी हो जाएगा 8। तो WNG बराबर कितना आ रहा है अपने पास 9/8। WNG बराबर आ रहा है कितना बेटा 9/8। WNG 9/8। अब यहां देखो WNG की जगह पुटअप करना है तुम्हें 1/FW बराबर WNG की जगह पुटअप करना है 9/8 माइनस 1। अब देखो इस ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, R1 R2 के मान आप लोग यहां से पुटअप कर लीजिए, या फिर देखिए इसी ब्रैकेट को 1/R1 माइनस 1/R2 इसी ब्रैकेट को हम यहाँ पर सॉल्व करके गए। देखो 1/R1 माइनस 1/R2 इसी ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करके गए थे तो यहाँ पर इसे काट पीट के आंसर आ रहा था हमारे पास 1/12। तो आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी पुटअप कर सकते हैं 1/12। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ 1/12। आप लोग चाहें तो यहाँ पे बारी बारी से वैल्यू पुटअप कर दीजिए R1 और R2 की, फिर आप उसे हल कर लीजिए। अब देखें 1/FW बराबर यहाँ पर इसको 9/8 माइनस 1 को हल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/8 मल्टीप्लाई 1/12, 12 कितना होता है 96 यानी कि 1/96। तो 1/FW बराबर हो जाएगा 1/96, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जल में फोकस दूरी आएगी बेटा 96 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 96 सेंटीमीटर। थैंक यू। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं को मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।